हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 17 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पैरामीशियम जो होता है, बेसिकली जो यूनिसेलुलर जीव होता है, एक कोश की जीव होता है, पैरामीशियम में चलन किस रचना के द्वारा होता है। तो पैरामीशियम में आपको बताना है कि प्रचलन किस रचना के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभ यानी कि सीलिया। सीलिया के द्वारा पैरामीशियम में क्या होता है, चलन होता है यानी कि लोकोमोशन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शुक्राणुओं में गति किस रचना के द्वारा होती है। जो शुक्राणुओं में यानी कि स्पर्म में जो गति होती है वो किस रचना के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशाभिका के द्वारा। किसके द्वारा? कशाभिका के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पेशी कंकालीय पेशी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरेखित पेशी। जो आरेखित पेशी होती है उसे ही हम कंकालीय पेशी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेशीय संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको याद रखना है सार्कोमियर। सार्कोमियर ही पेशीय संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में जो कपालीय अस्थियां होती है इनकी संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो पसलियों की संख्या मनुष्य में 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। यानी रिब्स की संख्या यदि पूछें तो 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां। अगला प्रश्न है मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 अस्थियां यानी कि 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है कि रेडियस अस्थि पाई जाती है। जो रेडियस अस्थि होती है वो कहां पाई जाती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपके अग्रपाद में। तो अग्रपाद में कौन सी हड्डी पाई जाती है? रेडियस यानी कि रेडियस बोन पाई जाती है। अगला प्रश्न है केचुआ तथा तारा मछली में प्रचलन अंगों के नाम बताना है। तो केचुआ तथा तारा मछली में मुख्य रूप से जो प्रचलन अंग होता है वो होता है सीटी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एसिटाबुलम गुहा जो है यह कहां पाई जाती है। तो एसिटाबुला गुहा में आपको याद रखना है कि श्रोणि मेखला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एसिटाबुलम गुहा जो है आपको याद रखना है श्रोणि मेखला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्लिनाइड गुहा कहां पाई जाती है। तो ग्लिनाइड गुहा जो है अंश मेखला में पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो अस्थि को आपस में आपको याद रखना है कि पेशी से जोड़ने वाला ऊतक जो है कंडरा कहलाता है, यानी कि टेंडन इसको कहते हैं। तो टेंडन या कंडरा कहलाता है। वहीं अस्थि को यदि अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक का नाम आपसे पूछा जाए तो अस्थि को अस्थि से यानी बोन को बोन से आपस में कौन जोड़ता है। तो लिगामेंट जोड़ता है, यानी कि स्नायु जोड़ता है। तो लिगामेंट या स्नायु का काम होता है दो बोन को आपस में जोड़ना। वहीं कंडरा या टेंडन का काम होता है अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ना। अगला प्रश्न है कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आर्थोलॉजी कहलाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम बताना है। तो फीमर बोन होती है जो कि आपके जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि पेशियों में होने वाले दर्द को हम क्या कहते हैं। तो पेशियों में जो दर्द होता है उसे हम माइएल्जिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइएल्जिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेशियों में थकान किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। जब भी पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है तो पेशियां जो है थकान उत्पन्न करने लग जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कंदुक खलिका संधि कहां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है कि ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच में पाई जाती है। किसके किसके बीच में? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए, यानी मानव के कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स यानी कि स्टेपीज भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलता है। तो स्टेप्स या स्टेपीज जो है यह सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की।
अगला प्रश्न है कि पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताना है आपको। तो पेशियों में मुख्य रूप से एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि खोपड़ी की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो खोपड़ी की अस्थियों में आपको याद रखना है कि अचल संधि पाई जाती है। किस प्रकार की संधि? अचल संधि पाई जाती है, यानी इसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कंकालीय गति किन पेशियों के कारण होती है। तो कंकालीय गति जो होती है वो ऐच्छिक पेशियों के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। अगला प्रश्न है कि हर्वेशियन तंत्र कहां पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है खोपड़ी में। कहां पाया जाता है हर्वेशियन तंत्र? खोपड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन किसको संचित करने का कार्य करता है। तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संचित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि अस्थि किस प्रोटीन की बनी होती है। तो ओसीन प्रोटीन की। किस प्रोटीन की? अस्थि जो होती है वो ओसीन प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि किस प्रोटीन की बनी होती है। तो उपास्थि आपको याद रखना है कि कॉर्डिन प्रोटीन की बनी होती है। तो इस प्रकार यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 17 के, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। आपको वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।